साथियों, आज यह वीडियो मैं तमाम देश के जितने भी सहारा के एजेंट हैं और जो सहारा के भक्ति भाव में आज भी डूबे हुए हैं उनके लिए बना रहा हूं, कुछ तथ्यों के साथ में। इसमें लिखा गया है जो इनके द्वारा जो बेल पिटिशन लगाया गया है इंटरिम बेल के लिए, हालांकि इंटरिम बेल इनका रिजेक्ट हो गया। उसमें लिखा गया है कि नागेंद्र कुमार कुशवाहा की पत्नी लक्ष्मी कुशवाहा सहारा इंडिया में एजेंट थी और करीब 1.5 करोड़ रुपए इनको कमीशन दिया गया है और वो गलत तरीके से गुमराह करके लोगों का पैसा जमा करवाई है। इसीलिए केस सहारा इंडिया के अधिकारियों पर नहीं, इनके ऊपर चलना चाहिए। उसी तरह से आप देख रहे होंगे, ये है हमारे सुखदेव नगर थाना, देख पा रहे होंगे साथियों, सुखदेव नगर थाना। इस केस में लगाए थे हमारे विनोद कुमार पांडे। उनको लिखा गया है कि विनोद कुमार पांडे जी, मैं पेज को मोड़ के रखा हूँ, विनोद कुमार पांडे जी को 19 करोड़ रुपया कमीशन दिया गया है। ये देखिए साथियों, अगर आप देख पा रहे होंगे तो। और इन्होंने जमाकर्ताओं से गलत बात समझा करके कोऑपरेटिव सोसाइटी में निवेश कराया है। इसीलिए इस निवेश का जो कमीशन मिला है उनको वो बहुत गलत तरीके से लिए हैं, तो केस विनोद कुमार पांडे के ऊपर चलना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, ये नीरज कुमार पाल जी की तरफ से ये पिटीशन दाखिल किया गया है। कानूनी प्रक्रिया में जा रहे हैं तो उल्टा एजेंट को ही फंसाने के लिए ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। हालांकि कई कोर्टों में ये इनका दावा खारिज हो चुका है, उसकी कॉपी मेरे पास में है। जिन्हें ये कॉपी चाहिए वो मुझे PDF के रूप में ले भी सकते हैं, या रांची हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट से सर्टिफाइड कॉपी आप निकाल के देख भी सकते हैं। साथियों नमस्कार, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव, विश्व भारती जन सेवा संस्थान। साथियों, आज यह वीडियो मैं तमाम देश के जितने भी सहारा के एजेंट हैं और जो सहारा के भक्ति भाव में आज भी डूबे हुए हैं उनके लिए बना रहा हूँ, कुछ तथ्यों के साथ में। साथियों, आपने एक किस्सा सुना होगा, जंगल के रास्ते से जब भगवान बुद्ध गुजर रहे थे तो अंगुलीमाल डाकू ने उन्हें रोका था और बहुत कड़कती आवाज़ में कहा था कि ठहर जा, ठहर जा। भगवान बुद्ध ठहर गए और अंगुलीमाल के डाकू के आंखों में आंख डाल कर कहे थे कि मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे। आज मैं उसी बात को आपके सामने उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ कि हम लोग तो ठहर गए, आप कब ठहरेंगे, आपकी आंखें कब खुलेगी। साथियों, मैं आज ऐसा इसलिए कह पा रहा हूँ कि आज मेरे पास काफ़ी दस्तावेज आप देख रहे होंगे जो मेरे पास पड़े हुए हैं, जो सहारा के अधिकारी जिनके ऊपर में हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज किया है और वो जो पिटीशन दाखिल किए हैं कोर्टों में, उसकी एक कॉपियाँ हैं। साथियों, जिस प्रकार सहारा का भुगतान नहीं हुआ और हम लोग कार्यालयों को चक्कर लगाते लगाते थक गए, सहारा इंडिया को पत्र भी लिखे, भारत सरकार के खिलाफ आंदोलन भी किए, लास्ट में थक हार करके हम लोगों ने सहारा के खिलाफ लीगल एक्शन लेना शुरू किया और हम लोगों ने रांची के CID में और विभिन्न थानों में लगातार कई FIR दर्ज करवाया। आज उन FIR पर जब कार्रवाई आगे बढ़ रही है तो सहारा के अधिकारी रांची के लोअर कोर्ट में और हाई कोर्ट में बहुत सारी पिटीशन की कॉपी लोग दाखिल किए हैं और हमने झारखंड की नहीं, बिहार के कुछ प्राथमिकी जो दर्ज थे उसमें भी जब पिटीशन इनके द्वारा दाखिल किया गया था जमानत के लिए, सारी कॉपियाँ लगभग हम मंगवा लिए हैं। अमूमन सारी जितने पिटीशन लगे हैं कोर्टों में, सब में एक जैसा ही इन लोगों ने लिखा है। क्या लिखा है कि सहारा इंडिया के फलाना एजेंट जिन्होंने पैसा जमा करवाया, उनको पता था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के नियम और कानून कि उसमें नफ़ा नुकसान का जो ये है वो जमाकर्ताओं को लेना पड़ेगा, उसमें पैसा पूरा मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता है, लेकिन इन लोगों को मोटा कमीशन दिया जाता था। फलाने एजेंट को इतना कमीशन मिला, फलाने एजेंट को इतना कमीशन मिला, और कमीशन के चक्कर में
अपने जमाकर्ता को सही बात न बता करके गलत फहमी में गुमराह करके उनका निवेश सहारा में करवाया गया। तो प्राथमिकी दर्ज केस सहारा के एजेंट पर चलना चाहिए, सहारा के अधिकारियों पर नहीं। अब आप कहें कि मेरी बातें झूठी है, तो मैं कुछ आपको दिखा भी सकता हूँ। जैसे ये एक केस रांची का है, 51 केस नंबर इसका है, आप इसका कॉपी निकाल सकते हैं। इसमें लिखा गया है जो इनके द्वारा जो बेल पिटीशन लगाया गया है इंटरिम बेल के लिए, हालांकि इंटरिम बेल इनका रिजेक्ट हो गया, उसमें लिखा गया है कि नागेंद्र कुमार कुशवाहा की पत्नी लक्ष्मी कुशवाहा सहारा इंडिया में एजेंट थी और करीब 1.5 करोड़ रुपए इनको कमीशन दिया गया है और वो गलत तरीके से गुमराह करके लोगों का पैसा जमा करवाई है। इसीलिए केस सहारा इंडिया के अधिकारियों पर नहीं, इनके ऊपर चलना चाहिए। उसी तरह से आप देख रहे होंगे, ये है हमारे सुखदेव नगर थाना, देख पा रहे होंगे साथियों, सुखदेव नगर थाना। इस केस में लगाए थे हमारे विनोद कुमार पांडे। उनको लिखा गया है कि विनोद कुमार पांडे जी, मैं पेज को मोड़ के रखा हूँ, विनोद कुमार पांडे जी को 19 करोड़ रुपया कमीशन दिया गया है। ये देखिए साथियों, अगर आप देख पा रहे होंगे तो। और इन्होंने जमाकर्ताओं से गलत बात समझा करके कोऑपरेटिव सोसाइटी में निवेश कराया है, इसीलिए इस निवेश का जो कमीशन मिला है उनको वो बहुत गलत तरीके से लिए हैं। तो केस विनोद कुमार पांडे के ऊपर चलना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, ये नीरज कुमार पाल जी की तरफ से ये पिटीशन दाखिल किया गया है। उसी प्रकार एक केस और लगा था संतोष कुमार जी का डोरंडा थाना में, उसमें भी लिखा गया है कि इनको इतना कमीशन दिया गया है, इसीलिए केस इनके ऊपर चलना चाहिए। उसी तरह आप देख सकते हैं शिल्पी कुमारी के नाम से जो केस लगा था आपका जाकर के बेगूसराय में, उन पर भी यही आरोप लगाया गया था कि इनके द्वारा इतना लाख रुपया कमीशन लिया गया है, तो वो मेरे ऊपर नहीं चलना चाहिए। आज मैं ये बात आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि सहारा इंडिया में जो एजेंट काम किए थे वो किस लिए काम किए थे? वो तो कमीशन के लिए ही काम किए थे। क्या उनको ये बात बताया गया था कि भुगतान की बारी आएगी तो उसकी जिम्मेवारी आपको होगी, आप गलत तरीके से पैसा ला रहे हैं? क्या उनको रोका गया था? क्या सहारा इंडिया के अधिकारियों के द्वारा उनको मोटिवेट नहीं किया गया था कि आपको इतना काम करना है, इतना ये लाना है, उतना लाना है? आज जब भुगतान की बारी आई है, लोग मांगते मांगते पैसा थक जा रहे हैं, तो जाकर के आपको कानूनी प्रक्रिया में जा रहे हैं, तो उल्टा एजेंट को ही फंसाने के लिए ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। हालांकि कई कोर्टों में ये इनका दावा खारिज हो चुका है, उसकी कॉपी मेरे पास में है। जिन्हें ये कॉपी चाहिए वो मुझे PDF के रूप में ले भी सकते हैं, या रांची हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट से सर्टिफाइड कॉपी आप निकाल के देख भी सकते हैं। साथियों, ये है सहारा इंडिया का अधिकारियों का कुकृत्य कि वो अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं। दूसरी तरफ आज करीब 10-12 सालों से सहारा इंडिया से भुगतान नहीं मिलने का कारण ये लोग बताते हैं कि सहारा सेबी का विवाद चल रहा है, हमारे